पाकिस्तान में तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। FBR में इस्लाहात करके मुकम्मल डिजिटाइज कर दिया गया। डिजिटाइजेशन से करप्शन में खातिर कमी आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है, जबकि पाकिस्तान का इस मौसमियाती तब्दीली में कोई किरदार ही नहीं। तरक्की की सीढ़ी चढ़ते हैं लेकिन सैलाब और कुदरती आफात की वजह से फिर वापस नीचे आ जाते हैं। पाकिस्तान को मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के लिए कर्ज लेने पड़ते हैं। बार बार कर्ज लेने से मईशत कमजोर होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान AI समेत जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नौजवानों को तकनीकी तालीम दे रहे हैं। सऊदी वली अहद की तरक्की विजन का खैर मकदम करते हैं। सेशन में फीफा के सदर फुटबॉल ले आए, कहा फुटबॉल खेल नहीं जादू है। सेशन के शुरका ने फुटबॉल एक दूसरे को पास भी किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। कई बड़े मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए बाहमी ख्वाहिश का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों रहनुमा सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल इजलास की भी मुंतज़िर। एलामिया के मुताबिक फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक्तिसादी मफादात पर मबनी है। फ्रेमवर्क के तहत इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। निजी शोबे का किरदार और तिजारती तबादले बढ़ाने में मुआवन होगा। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। फील्ड मार्शल का अरब ममालिक का दौरा कामयाब, मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के दौरों के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर बातचीत की गई। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ। आर्मी चीफ की फ़ाल अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बायस है। मार्के हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफ़क़ पर मजबूत और बावकार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। आज़ाद कश्मीर की सियासत में हलचल, नई हुकूमत के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर। राबिते और मुलाकातें जारी। ऐलानात के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अब तक तहरीक अदम एतमाद जमा न हो सकी। पीपल्स पार्टी के अनवारुल हक को इस्तीफे के लिए दी गई डेडलाइन भी गुजर गई। जियालों की जानिब से कल तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने का इम्कान। बिलावल भुट्टो आज नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब में से एक नाम फाइनल होगा। लतीफ़ अकबर वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार करार। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 27 की सादा अक्सरियत दरकार है। पीपल्स पार्टी को 36 अरकान की हिमायत हासिल है। PP के 17 और नून लीग के 9 अरकान। सुल्तान ग्रुप और फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत से पीपल्स पार्टी की नंबर गेम 36 तक पहुँच चुकी है। तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म को वोट नहीं। मुस्लिम लीग नून ने भी अपना फैसला सुना दिया। जल्द अज जल्द आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने का मुतालबा। सियासी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा, आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। मौजूदा सेटअप को तब्दील करना वक्त का तकाजा है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो नून लीग अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। आज़ाद कश्मीर में भरपूर अपोजिशन और आवाम की उमंगों की तर्जुमानी करेंगे। आज़ाद कश्मीर के अमूर से मुतालिक मुस्लिम लीग नून की सियासी कमेटी का अहम इजलास शुरका को मुस्तकबिल के लाए अमल पर ब्रीफिंग दी गई। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी को पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद से मुताल्लिक मुआहदे से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी एंट्री। अदम एतमाद ने चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ वोट कास्ट करने पर अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला।
पार्टी सदर सरदार अब्दुल कयूम न्याजी की कानूनी टीम से मुशावरत, रेफरेंस तैयार करने की हिदायत दे दी। अरकान को इलेक्शन एक्ट 2020 की दफ़ा 30 के ज़ीली शेख 3 और 4 के तहत पार्टी तब्दील करने से नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। पीटीआई के टिकट पर मुंतखब होने वाले 15 अरकान पीपल्स पार्टी और नून लीग में शामिल हो चुके हैं। काबुल से आने वाली हिदायत पाक अफगान मुज़ाकरात में डेडलॉक की बड़ी वजह बन गई। अफगान तालिबान रजीम की अड़धर्मी बरकरार, इस्तांबुल मुज़ाकरात अब तक नतीजा खेज न हो सके। मुसालिहतकारों की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात का चौथा दौर जारी। पाकिस्तान और मेज़बान के मामले को मंतक़ और बातचीत से हल करने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर 18 घंटे जारी रहा। अफगान तालिबान ने मुतअद्दिद बार ख़वारिज और दहशत गर्दी के खिलाफ यकीनी कार्रवाई के जायज़ मुतालबे से इत्तेफाक किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी मरकज़ी मसले को तस्लीम किया गया। तस्लीम करने के बावजूद हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान वफ्द का मौक़िफ़ बदल जाता है। काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी नाजायज़ मशवरे मुज़ाकरात में बातचीत बेनतीजा रहने के ज़िम्मेदार हैं। तालिबान की हरधर्मी के बावजूद अब भी कोशिश है कि किसी तरह मामला बातचीत से हल किया जाए। तालिबान कलदम TTP और दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की तहरीरी यकीन दहानी कराने से गुरेज कर रहे हैं। अफगान समेत किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को जायदाद किराए पर देने वालों पर FIR दर्ज होगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलानात कराने की हिदायत। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार होंगे। पंजाब हुकूमत ने रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास में बड़े फैसले। तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों से मुताल्लिक फील्ड सर्वे करवाया जाएगा। विजिट वीज़ा या गैर कानूनी तौर पर आकर मुलाजमत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरियम नवाज ने सख्ती से हिदायत की कि जिम्मेदारों को पकड़ा जाए कि कोई बेगुनाह जद में न आए। वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। सोहेल अफरीदी 1.5 घंटा इंतजार के बाद अडयाला जेल से वापस चले गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे वज़ीर आला मुंतखब होने पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर ने फ़ोन कॉल करके मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने मुबारकबाद तो ना दी, लेकिन उनके लिए गंदुम बंद कर दी गई। सूबे में आटे का बहरान है। कोर कमांडर और ज़ाती हैसियत में मुबारकबाद देने आए। जो मौक़िफ़ बानी का है वही मेरा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर बोले, काबीना से मुतल्लिक मुशावरत के लिए बानी से मुलाकात ज़रूरी है। वज़ीर आला को ना मिलने देना समझ से बालातर है। मुलाकात होनी चाहिए, अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अडयाला जेल के बाहर PTI कारकुनान आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को धक्के दिए, थप्पड़ भी मारे। बानल सूबाई गंदुम या आटे की नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। बाकायदा परमिट जारी किए गए। परमिट के इजरा का मकसद ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग और नाजायज़ मुनाफाखोरी पर काबू पाना है। पंजाब हुकूमत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गंदुम बारे इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला मरियम नवाज की मुआवन ख़ुसूसी सलमा बट ने जवाबी ख़त में लिखा, KP हुकूमत ने अपनी आवाम के लिए गंदुम ज़ख़ीरा नहीं की। ये विफाक से मिलने वाले फ़ंड्स अवामी फलाह के बजाय सियासी सरगर्मियों और महाज आराई पर खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिटी काउंसिल कराची में मेयर के हमायत याफ्ता PTI के 32 अरकान से इजहार लाताल्लुकी। PTI रहनुमाओं ने मुर्तज़ा वहाब को खत लिख दिया। लिखा, इन मुनहरिफ अरकान की बुनियादी रुकनियत खत्म की जा चुकी, उन्हें आज़ाद मेंबर समझा जाए। सरकारी खतों किताबत और अवामी हल्कों में 32 अरकान का ताल्लुक PTI से ना जोड़ा जाए। मुनहरिफ अरकान में असद अमान, सलाहुद्दीन स्टार, हमजद वली, आसिम हैदर, सलमान खान और दीगर शामिल हैं। मुझे क्यों निकाला? विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सवाल। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक मोहम्मद रिजवान का कहना है कि T20 स्क्वाड में शामिल क्यों नहीं किया गया। वनडे कप्तानी से हटाने की वजह भी बताई जाए। साबिक कप्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़ली पर भी नाराज। मोहम्मद रिजवान 10 क्रिकेटर्स के साथ B कैटेगरी में शामिल। विकेटकीपर के अलावा तमाम क्रिकेटर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पर दस्तखत कर दिए। मोहम्मद रिजवान के मुतालबात अभी तक माने जाने का कोई इम्कान नहीं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में कोई शामिल नहीं था।
भारत के खिलाफ हाथ हल्का रखने को कहा गया था। साबिक आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रैड ने पोल खोल दिया। बरतानवी अखबार से गुफ्तगू में कहा, एक मैच में भारतीय टीम 4 ओवर्स पीछे थी। स्लो ओवर रेट का फाइन यकीनी बनता था, लेकिन मुझे फ़ोन कॉल करके कहा गया कि कोई हल निकालो, हाथ हल्का रखो, क्योंकि ये भारत है। क्रिस ब्रैड के मुताबिक फ़ोन कॉल के बाद मैंने टाइम कैलकुलेशन में मौका निकाला था। क्रिस ब्रैड ने मजीद कहा कि खेल में काफ़ी सियासत शामिल है, सारा पैसा भारत के पास है, उसने अमली तौर पर आईसीसी पर काबू कर लिया। जब भी मुलाजमतें देने का ऐलान करते हैं, मामला अदालत में चला जाता है। वज़ीर आलम मुराद अली शाह का सिंध जॉब पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, मुलाजमतों के लिए बार बार दस्तावेज़ात जमा करवाना और टेस्ट देने का निज़ाम ख़त्म कर दिया है। तमाम टेस्ट सखर IBA लेगा और वो तमाम मुलाजमतों के लिए काफ़ी होगा। आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जिससे नौजवानों को शफाफ और मेरिट पर मुलाजमत मिलेगी। काबिले टैक्स आमदन छुपाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी। FBI ने 2000 ऑडिटर्स की खदमात हासिल कर ली। असल से कम आमदन जाहिर करने वालों का ऑडिट किया जाएगा। FBI के मुताबिक अब तक 55 लाख अफराद ने रिटर्न जमा कराए। 17 लाख में सिफर या बराए नाम आमदन जाहिर की गई। 10 लाख टेस्ट दहिंदगान ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम आमदन जाहिर की। 9,77,000 रिटर्न की निशानदही कर ली गई। 8,53,000 दहिंदगान को आगाही पैगाम भेजे गए। 31 अक्टूबर की डेडलाइन मुकर्रर। दोबारा टैक्स रिटर्न जमा कराने की हिदायत ना कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन FBI का कहना है, टैक्स मशीनरी के पास तमाम मालियाती डेटा मौजूद है। दोबारा रिटर्न जमा कराएं, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क से बदनवानी खत्म हो जाए तो कर्जा लेने की जरूरत नहीं। चेयरमैन नैब की सीनियर सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, 2 साल 7 माह में मजमूई तौर पर 8 खरब 40 अरब रुपए की रिकवरी की। नैब का इदारा अब तब्दील हो गया है। अपनी साबका गलतियों से सबक सीख कर बेहतर निज़ाम वज़ा किया। अब झूठी या बोगस शिकायत दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है। इस इकदाम से ब्लैकमेलिंग और बेबुनियाद शिकायत के रुझान में नुमाया कमी आई। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। दोनों को अच्छी शख्सियत करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा जापान के दौरान 2 बार पाक भारत जंग का तज़किरा। बोले, जंग तिजारत के जरिए रुकवाई, भारत के साथ तैयारे गिराए जा चुके थे। उनसे कहा कि आप लोग लड़ेंगे तो हम कोई मुआहिदा नहीं करेंगे। 24 घंटों के दौरान मामला खत्म हुआ। 2 बड़ी एटमी ताकतों में जंग होती तो सब मुतासर हो सकते थे। ट्रंप ने जापानी वज़ीर आज़म की तारीफों के पुल भी बांध दिए। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला झूठे भारतीय मीडिया की एक और प्रोपेगेंडा साजिश बेनकाब। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने गोदी मीडिया के हथकंडों का पर्दा फिर चाक कर दिया। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया कि पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का CIA और मोसाद के साथ मुआहिदा हुआ है। 20,000 पाकिस्तानी फौजी गज़ा भेजने का भी झूठा दावा किया। वज़ारत इत्तलात का कहना है, पाकिस्तान ने ना कभी इसराइल को तस्लीम किया और ना ही किसी फौजी तैनाती पर बात हुई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा और वज़ीर ख़ारजा ने भी गज़ा में किसी फौजी मिशन की तायद या ऐलान कभी नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में बानी PTI के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 मुकदमात की समाअत। 25 नवंबर तक मुतल्लिका मुकदमात में बानी और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तौसी। अडयाला जेल हुकाम ने शोकॉज नोटिस का जवाब न दिया। आइंदा समाअत पर बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने केस पर समाअत की। बानी PTI के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज है। बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा करवाने पर मुकदमा दर्ज है। मुबैना रिश्वत लेने के मुकदमे में NCCIA के अफसरों का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की अदालत ने मुल्जिमों को FIA के हवाले कर दिया। गिरफ्तार अफसरों में एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज भी शामिल। दौरान समाअत डकी भाई की अहलिया अरूब जतोई ने बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने मुकदमे में रिलीफ और जुडिशल कराने के लिए 90 लाख रुपए लिए। रकम सरफराज चौधरी, जबार अहमद और दीगर में तकसीम हुए। मुकदमे के मतन के मुताबिक अहलकारों ने मुल्जिम सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के साथ
खिलाफ कानून डील की। फ्रंट मैन के जरिए रिश्वत ली गई। उधर DG NCCIA वकारुद्दीन सैयद को ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 21 के सैयद खुर्रम अली नए DG तैनात, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में नादरा सेंटर का अचानक दौरा। शहरियों के मसाइल फौरी हल करने के अहकामात। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने का अमल का तफसीली जायजा। शहरियों ने नादरा सेंटर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, इन्हें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता और अमला ताउन करता है। राज के मुशाहिदे पर वज़ीर दाखिला ने अमले को हिदायत की कि शहरियों के काम को तेज़ रफ्तारी से निपटाया जाए। मुख्तलिफ काउंटर्स पर अमले से मुलाकात, मेहनत, जिम्मेदारी और खुश उसलूबी से फ़राइज़ अंजाम देने की तलकीन की। कहा, रश के बावजूद अमले का काम में मसरूफ़ रहना काबिल सिताइश है। कम वक्त में सहूलत के साथ शहरियों का काम होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। भारत पाकिस्तान पर हमले जैसी हमाकत दोबारा करेगा तो उससे पहले से बढ़कर जवाब मिलेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने चौधरी शुजात हुसैन की सियासी बसीरत और असूलों पर मबनी सियासत की तारीफ की।